हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का अपने चैनल पे EMS क्लासेस पे। ठीक है, आज हम इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे। जो टॉपिक है आज हमारा कैलेंडर पे चर्चा करेंगे। और ये जो क्वेश्चन बनेंगे इसमें आपको SSC वगैरह हर चीज़ में, हर कंपटीशन एग्जाम में मिलते हैं क्वेश्चन। आज हम इस पर चर्चा करेंगे और उस छोटी से छोटी चीज़ों को समझाएंगे जिससे आपको ये चीज़ें हमेशा के लिए याद हो जाए। ठीक है, और उस छोटी से छोटी ट्रिक भी किया जाएगा कि जिससे आप लोग बिना कुछ किए, यानी दिमाग से, बिना कॉपी कलम के ही आप लोग इस चीज़ को कर सकते हो। चलिए, अगर मान लेते हैं दोस्तों, कोई एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं सीधे सीधे। अगर मान लेते हैं कि कर दे 22 दिसंबर, अगर सोमवार हो, मान के, ऐसा नहीं कि सोमवार ही हो रहा होगा, सोमवार हो। ठीक है, तो 31 दिसंबर कौन सा दिन होगा? 31 दिसंबर कौन सा दिन होगा? ठीक है, अब इसके बाद में ऐसा पढ़ेंगे कि आप केवल लगा के नहीं, केवल बातों से भी दिमाग से तुरंत फटाफट आंसर आप लोग दे सकते हो। ठीक है, इसके बारे में तो यहाँ से देखते हैं। जैसे कि आप लोग मालूम है कि 22 दिसंबर की बात है और 31 दिसंबर का पूछा, तो आप लोग मालूम है दिसंबर का महीना कितने का होता है। ऑब्वियसली हमने लास्ट किया तो उतना ही होगा, वैसे भी 31 दिसंबर ही होता है। ठीक है ना, तो 31 दिसंबर में से अगर आप 22 को घटा देते हो तो कितने दिन बचेंगे? कितने बचेंगे? ऑब्वियस 9 दिन बचेंगे। ठीक है ना, और जो भी बचता है, ठीक है ना, उसको हम 7 से डिवाइड कर देते हैं। किससे डिवाइड करते हैं? 7 से। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं एक हफ्ता में केवल और केवल 7 ही दिन होते हैं। ठीक है ना, 7 दिन ही होते हैं हमारे, तो इसलिए 7 से डिवाइड करते हैं। अगर हम इस 9 को 7 से डिवाइड कर देंगे तो डिवाइड करते हैं 7 एकम 7, यानी यहाँ पे हमारा रिमाइंडर बचेगा। अगर एक बार में जाएगा तो 2 रिमाइंडर बचेगा। ठीक है ना, 2 क्या बचेगा? हमारा रिमाइंडर, यानी शेषफल। और शेषफल जो भी बचता है और हमारा दिन जो भी हो, मान लो हमारा सोमवार है, इसमें सोमवार, तो उसमें हम 2 ऐड कर देंगे। जो शेषफल होगा उसी को ऐड करेंगे, ये ध्यान रखें, और कोई चीज़ नहीं, जो शेषफल आएगा उसी को ऐड करेंगे। ठीक है, तो हमारा 2 आया, तो अब हम जोड़ लेंगे। सोमवार के बाद 2 दिन कौन सा होगा? मंगल होगा और बुध होगा। यानी जो अगला दिन आएगा 31 तारीख को, वो कौन सा दिन होगा? बुधवार। ठीक है दोस्तों, अगला दिन जो हमारा होगा वो बुधवार होगा। अब तो ये हो गया कि एक महीने का महीने में आप लोग देख रहे हो। अब कह दोगे सर ये तो इजी है, आप ऐसे भी कर दे तो हम जोड़ के भी बता सकते हैं। ऐसा करते हैं, 2-3 महीने का ले लेते हैं, उसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, अब जैसे कि क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं 5 जनवरी। 5 जनवरी को अगर हम मान लेते हैं कि बुधवार हो, हमारा क्या हो? बुधवार। तो 5 जनवरी को बुधवार है, तो मान लेते हैं तो 14 अप्रैल को कौन सा दिन होगा? चलिए देखते हैं इसको। हम जानते हैं 5 जनवरी को बुधवार है, बस क्वेश्चन को समझना और कुछ नहीं इसमें। 5 जनवरी को हमारा क्या है? बुधवार है। तो हमसे पूछा जा रहा है कौन सा महीना? 14 अप्रैल। ठीक है ना,
अब जब 14 अप्रैल की बात हो रही है तो एक चीज इसमें ध्यान देना होगा कि इसमें हमें ये नहीं पता है कि जनवरी, तो हमें मालूम है 31 का महीना होगा, लेकिन फरवरी इसमें नहीं दिया हुआ है। तो फरवरी या तो 28 हो या 29 हो, ये कंफर्म नहीं है। और जब तक ये चीजें कंफर्म नहीं होंगी तब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि 14 अप्रैल को कौन सा दिन होगा। ठीक है ना। तो यानी हमारा जो ये क्वेश्चन है ये क्या है, पूरी तरह नहीं है, यानी पूरा क्वेश्चन नहीं है, यह अभी भी अधूरा है। इसका आंसर नहीं आएगा तो गलत भी हो सकता है या सही भी हो सकता है। अगर फरवरी 28 का हुआ तो कुछ और आएगा, अगर फरवरी 29 का हुआ कुछ और आएगा। अगर ऐसा कर ले कि 2020 को 5 जनवरी 2020 इधर कर लेते हैं। 5 जनवरी 2020 को बुधवार है। ठीक है, तो 14 अप्रैल को। अब देखते हैं दोस्तों, हमें दिया गया 5 जनवरी 2020, यानी सन दिया हुआ है। सन जब भी दिया होगा तो आप लोग जानते हो कि एक लीप वर्ष होता है। लीप वर्ष में क्या होता है कि 100 क्या होता है, एक दिन एक्स्ट्रा होता है। यानी साल में जब लीप वर्ष होता है तो 365 के जगह 366 दिन होते हैं लीप वर्ष में। ये क्यों लीप वर्ष का होता है, लीप वर्ष में 365 की जगह 301 दिन जुड़ जाता है, यानी 366 हो जाता है। और उस वर्ष में हमारा जो फरवरी होता है वो होता है 29 का। ठीक है ना, लीप वर्ष में फरवरी हमारा 29 का होता है। और जब लीप वर्ष ना हो, साधारण वर्ष हो, तो उस समय हमारा दिन जो होता है 365 का होता है और हमारा फरवरी 28 का होता है। तो अब तो ये कर देंगे सर जी कि 2020 है तो कैसे पता करेंगे कि ये कौन सा लीप वर्ष है, इसको भी जान लेते हैं कैसे पता करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी हमारा सन दिया होता है, ठीक है ना, जो भी हमारा साल दिया होगा, सन दिया होगा, ईयर, उसमें हम 4 से भाग करेंगे उसके लास्ट के 2 डिजिट। ठीक है ना, लास्ट के 2 डिजिट में 4 से भाग देंगे। अगर वो पूरी तरह कट जाता है तब तो वो लीप वर्ष होगा, अगर वो नहीं कटता तो लीप वर्ष नहीं होगा। अगर हम यहाँ से 4 से भाग दे दें तो ये कट जा रहा है पूरी तरह। ठीक है ना, इसमें शेष नहीं बच रहा है। जब शेष नहीं बचेगा तो वो लीप वर्ष होगा। अगर शेष बच गया, पूरी तरह ना कटे, तो वो हमारा लीप वर्ष नहीं होगा। तो जैसा कि आप जान गए कि ये हमारा क्या है, जनवरी लीप वर्ष है। 2020 का जो ईयर है वो लीप वर्ष है। जब लीप वर्ष है तो जब फरवरी कितने का होगा, 29 का। तो अब देख लेते हैं जनवरी कितने दिन का होगा, 31 दिन का होगा। चूंकि हमें मालूम है 5 जनवरी की बात है बुधवार को, तो हम 5 दिन होगा तो 5 दिन घटा दे रहे हैं। कितना हो गया, घटाने के बाद कितना बचेगा, कितना बचेगा बताओ, अरे बताओ। 26। अरे आप लोग इतना सोच रहे हो, 26 ही होगा। ठीक है, आप लोग ऐसा मत सोचिएगा, सब 26 ही होगा। और अब तो जान गए ये लीप वर्ष है, तो लीप वर्ष है तो फरवरी हमारा कितना होगा, फरवरी हमारा 29 का होगा। और अप्रैल की बात है तो मार्च भी आएगा। मार्च कितने वर्ष का होगा, कितने दिन का होगा, 31 दिन का होगा। और अब बचा 14 अप्रैल, तो अप्रैल तो हमें 14 दिन ही लेने हैं, तो अप्रैल का ले लेते हैं 14 दिन। ठीक है ना, और ये जितने भी दिन आए हैं इसमें हम 7 का डिवाइड कर देंगे, इसलिए क्योंकि प्रत्येक हम जानते हैं कुल हमारा 7 ही दिन होता है, इसलिए प्रत्येक में हम 7 से डिवाइड कर देंगे, भाग दे देंगे, तो हमारा थोड़ा छोटा हो जाएगा। अगर यहाँ पे 7 से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर वो कितना आएगा, 7 त्रिके 21, 7 चौको 28, यानी 7 त्रिके 21 यानी 5 यहाँ पे शेष आएगा। और इसका जो रिमाइंडर आएगा जब 7 से डिवाइड करोगे आप, तो 7 त्रिके 7 चौको 28 यानी 1 बचेगा, तो 1 यहाँ पे लिख लेंगे। और इसका करेंगे तो 7 गुना 14 यानी इसमें कुछ नहीं बचेगा। ठीक है,
तो जब इसमें कुछ नहीं बचेगा तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब ये हो गया अप्रैल। अब हमारा एक चीज अभी छूट रहा है, वो है मार्च का। तो मार्च में भी 7 से भाग दे देते हैं, और जब इसमें हम 7 से भाग देंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, 7 चौको 28, और 28 में 3 जोड़ेंगे तो हमारा क्या होगा 31, यानी यहाँ पे 3 बचेगा। अब इनको जोड़ लेते हैं चारों को, तो 5 1 6, 6 3 9, 0 जोड़ने कोई मतलब नहीं, 9। अब ये क्या है, 9 एक्स्ट्रा है ना, 9 आ गया। तो 9 अगर 7 से ज्यादा आते हैं, 7 या 7 से ज्यादा आते हैं तो हम भाग नहीं देंगे। अगर 7 से, फिर इसको 7 से डिवाइड कर देंगे, जो भी आएगा। अगर 7 या 7 से अधिक आता है तो भाग नहीं देंगे, अगर उससे कम आता है तो समझो कि उसे ऐसे ऐड कर देंगे। अगर उससे ज्यादा आता है तो फिर 7 से डिवाइड करेंगे, यानी 7 से कम 7, यानी बचेगा क्या 2 दिन बचे ना। और हमें मालूम है कि 5 जनवरी को हमारा बुधवार है, तो बुधवार में 2 अगर जोड़ देते हैं आप लोग तो हमारा दिन कौन सा होगा, बुधवार प्लस 2 दिन, ठीक है ना। अगर बुधवार में 2 दिन जोड़ देते हैं तो हमारा क्या आएगा, जोड़ लेते हैं, बुधवार के बाद आएगा गुरुवार, गुरुवार के बाद आएगा शुक्रवार, यानी हमारा जो दिन आएगा 14 अप्रैल को वो आएगा शुक्रवार, यानी फ्राइडे, ठीक है। ये हो गया हमारा, इस तरह से निकलता है। ये डेट कंफर्म नहीं, 5 जनवरी को हमारा बुधवार ही था, ऐसे हम इसे मान के लिए गया है, इसे मान के किया गया है कि हाँ ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। ये नहीं है कि 5 जनवरी को सच बुधवार कहाँ से था, कुछ और था। तो हम बस मान के इसको बताएं कि आप इस तरह से कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए अब एक और एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जुलाई को 1998, ठीक है ना, 5 जुलाई 1998 को अगर सोमवार है तो 17 अक्टूबर को उसी सन की बात हो रही है। अगर दूसरे सन की बात होती तो वहां पे सन दिया जाता, ठीक है ना, बात उसी सन की हो रही है। अगर 5 जुलाई 1998 को सोमवार है तो माना गया है। आप लोग ये मत कहिएगा सर जी है नहीं, ठीक है। तो 17 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा सर, ये 15 जुलाई है, ठीक है। तो इसको देखते हैं। तो सबसे पहले आप ईयर को लोगे और उसके लास्ट 2 डिजिट जो होंगे उससे आप 4 से डिवाइड करोगे। अगर वो डिवाइड हो जाते हैं तो वो लीप वर्ष होंगे, अगर नहीं होते हैं तो वो लीप वर्ष नहीं होंगे। 4 से डिवाइड कर लेते हैं, 4 एक कम 4, 4 दूना 8, ठीक है, 8 यानी 1 18, और 4 चौको 16, यानी नहीं कटा, हमारा 2 शेष बच रहा है। तो जब नहीं कटेगा तो यानी हमारा ये लीप वर्ष नहीं है। और जब लीप वर्ष नहीं होगा तो हमारा फरवरी कितने का होगा, 28 का, ठीक है। और चूंकि यहाँ पे जुलाई से अक्टूबर नवंबर यानी फरवरी हमारा पीछे छूट गया, तो उससे मतलब है नहीं, तो अगर चेक भी नहीं करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ जब जनवरी की बात हो, अगर फरवरी इसमें इन्वॉल्व हो तो ये ध्यान देने योग्य बात रहेगी कि आपका वो जो सन होगा, जो भी ईयर होंगे वो लीप वर्ष होंगे या फिर नहीं होंगे, उसके बाद ही क्वेश्चन लगेंगे। तो 5 जुलाई, जैसा कि हम जानते हैं जुलाई में 5 जुलाई की बात है, 15 जुलाई सॉरी, ठीक है, जुलाई। तो जुलाई कितने दिन का महीना होता है, 31 का। अगर आप लोग को नहीं आते हैं तो कैलेंडर मत खोलिएगा, थोड़े से हाथों पे समझ लीजिएगा। ये जो होता है इससे, ठीक है ना, सबसे पहले जो ऊपरी भाग होती है ये हमारा 31 का होता है, जितने भी ऊपर वाले भाग होते हैं। आज जो नीचे वाले भाग होते हैं, जो ये दिख रहा है खड्डा वाला, ठीक है, ये हमारा फरवरी को छोड़ के बाकी सब 30 के होते हैं, ठीक है ना। फरवरी को छोड़ के, क्योंकि फरवरी 28 का भी होता है और 29 का भी होता है। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। जुलाई हमारा ऊपर आया यानी 31 दिन का, ये ध्यान रहे हमेशा 31। और 15 तो हमें पता है, 15 को हमारा सोमवार है तो हम 15 दिन घटा देंगे, क्योंकि इसके आगे की बात है। जब घटा देंगे तो कितना बचेगा, आप लोग को ये पता होना चाहिए, घटाना भी आना चाहिए कोई, ठीक है। कितना बचेगा कुछ पता है। जुलाई के बाद आता है अगस्त। अगस्त का देखते हैं, अगस्त हमारे कितने दिन का होता है, काउंट कर लेते हैं इसको भी। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई,
और फिर दोस्तों यहाँ से नीचे नहीं जाते, यहाँ से सीधे इस पे आते हैं, तो होता है अगस्त। अगस्त भी हमारा ऊपर है तो 31 दिन का होगा, तो 31 दिन ये ले लेते हैं। और उसके बाद से आता है अगस्त, सितंबर। तो अगस्त के बाद सितंबर यानी 30 दिन का होगा, 30 दिन हो जाता है। और उसके बाद से आता है अक्टूबर, और अक्टूबर का हम पूरा महीना नहीं लेंगे क्योंकि हमें पूछा गया 17 अक्टूबर को, तो यानी 17 दिन ही लेंगे, तो अक्टूबर ले लेते हैं। अक्टूबर 17 दिन, ठीक है। और जैसा कि अभी हमने आपको बताया है कि आप इन्हें छोटा करने के लिए सब में 7 से डिवाइड कर दोगे, और जो भी शेषफल आते हैं रिमाइंडर उनको लिख लेते हैं, केवल हमें रिमाइंडर से मतलब है, ठीक है। तो यहाँ से अगर 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 दूना 14, और 14 में घटाएंगे तो हमारा 2 रिमाइंडर आ जाएगा। और यहाँ पे अगर 7 से डिवाइड करते हो आप तो यहाँ से रिमाइंडर हमारा आ जाएगा 7 चौको 28, 28 3 31, ठीक है। और यहाँ से 7 से डिवाइड कर देते इसको भी, तो 7 चौको 28 2 30, इसको भी डिवाइड कर देते हैं 7 से। रिमाइंडर देखते क्या आता है, 7 से करेंगे तो 7 दूना 14, 14 में 3 बच जाएगा। अब इन सबको ऐड कर लेंगे, ठीक है, इन सबको ऐड कर लेंगे, यानी 2 3 5, 5 2 7, 7 3 10, टोटल हमारा आ गया 10। और 10 में 7 से भाग दे देंगे। अब बोले हम बताए थे कि अगर 7 से कम आता है तो वैसे रहेगा, अगर 7 से ज़्यादा आता है या 7 के बराबर हो तो 7 से डिवाइड करेंगे। तो 7 से इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो रिमाइंडर क्या आएगा 7 दूनी 14, एक्स्ट्रा हो रहा है तो एक बार लेंगे, यानी 7 एक कम 7 3 10, ठीक है ना। ये आया हमारा रिमाइंडर 3। और हमारा जो 15 जुलाई को था वो दिन सोमवार यानी मंडे था, तो सोमवार में 3 दिन हम जोड़ देंगे, और जो आएगा वही हमारा 17 अक्टूबर को वो दिन रहेगा। तो सोमवार के बाद क्या आएगा, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार, जिसको हम गुरुवार भी करते हैं, ठीक है ना। तो सोमवार के बाद जो आएगा वो आएगा गुरुवार, ठीक है, यानी थर्सडे, ठीक है ना दोस्तों। आप लोगों को ये चीजें बहुत अच्छी तरीके से आ गई होंगी। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी समझ गए। इस तरह के 2-4 वीडियो करिएगा, और ये एग्जाम में भी आते हैं, ठीक है ना। तो इसको ध्यान दीजिएगा और अच्छे से करिए। और इसके अगले पार्ट में हम आपको बताएंगे कि अगले सन का कैसे होता है। जैसे कि अगर इस साल का सोमवार हो तो 2-4 साल बाद या 15 साल बाद कैसे आप लोग उसको निकालेंगे, कौन सा दिन होगा, उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में आपको ट्राई करेंगे। अगर अच्छा लगा तो फिर